पूरे हैं तैयार। बेटे शानवी जल्दी हो जाओ तैयार ना। मिट्टू तो हो गया है बिल्कुल तैयार। मिट्टू चले। आपने कल किया था ना, अब चलेगा मेरे को काले बैल के छोड़। अरे बैल दूर था, वो नहीं मारते जब तक छेड़ोगे नहीं बैल को, वो नहीं करोगे तब तक बैल कोई कुछ नहीं करता है, पता है। चुपचाप रहोगे, कोई किसी को नहीं मारता है ऐसे, समझे। चलो तो चलो जल्दी कर लो फटाफट, हो गए ये इसके बाल। क्या बात है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आजकल चला हुआ है साफ़ सफाई का काम, और हमारे यहाँ ना दिवाली की सफाई, जब दशहरा होता है ना उसके बाद बस दिवाली की सफाई का ही काम चला रहता है। और दिवाली का जब दिन आ जाता है ना उस दिन तक चला ही रहता है, सफाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये तो खैर रेगुलर सफाई चली हुई है, जैसे कि हम डेली करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको दिखाया ही था कि थोड़ा सा काम लगा रखा था लकड़ी का। तो रात को वो लोग लेट गए थे यहाँ से ख़त्म करके, और फिर रात को झाड़ू लगाते नहीं, इसलिए फिर मैंने जैसे था वैसे ही रहने दिया था। थोड़ा सा इकट्ठा करके साइड में किया था, फिर जो कुछ भी था यहाँ बुरादा वगैरह वो सब पहले उठा लिया। मैं क्या आप भी घबरा जाओगे कि इतना सारा गंद फैला रखा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा उठा करके पहले साइड कर लिया। उसके बाद फिर ये देखिए अभी अच्छे से यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ। अब जब झाड़ू मार ही रही थी तो पहले मैंने सोचा कि झाड़ू का ही काम कंप्लीट कर देती हूँ। तो किचन से भी अभी साफ़ सफाई कहीं से भी नहीं हुई थी, आज मैंने सबसे पहले झाड़ू ही पकड़ा था। तो फिर यहाँ पर भी क्योंकि अभी जब तक पोछा नहीं लगता ना तब तक तो फिर ऐसे ही टाइल्स गंदी दिखती है। यहाँ पर ना ये पोछा मैंने ले रखा था, एक्चुअली घर पे आए थे एक दिन बेचने वाले ना, तो उनसे ही मैंने झाड़ू जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर का वो भी, और ये पोछा भी लिया था। लेकिन मुझे कुछ खास सेटिस्फेक्शन इस पोछे से मिला नहीं। मैं बस यही बोल रही हूँ कि मैं कैसे पैसे बर्बाद कर दिए। और इसके बाद फिर पहुंच गई मैं इधर, और आप भी सुनो। देखिए पतिदेव मुझे किन किन नामों से पुकारते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और मैं भी आज बढ़िया चमका दिया। चमके टांग खींचने वाली हूं। क्या सफाई, ओह माय गॉड। शक्ल भी दिखा दे थोड़ी सी, टाड़ो मोटो रेजा। इनको ना साफ़ सफाई करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती इनको किसी न किसी काम में लगा ही देती हूँ, और ये भी कर देते हैं जब मूड में होता है। सारी की सारी बात होती है मूड की। अगर मूड में आया तो कर देते हैं, अदरवाइज चाहे मैं चिल्लाती रहूँ तब भी नहीं करेंगे। पता है मैं किस चीज़ से साफ कर दी? ये आपका कच्चा है और इस कच्चे से हो रही है सफाई। जोकी कार है मेरा, नया ले लिया तूने। यस, इसकी पीछे की हालत भी दिखाते हैं। पति के कच्चे की हालत ऐसी हो जाती है ना तो उसका बनाया जाता है पोंछा। ठीक, ऐसे फोल्ड मारा, ऐसे, इसके बाद रगड़ रगड़ के होगी बढ़िया से। तभी बोलूं कि इतनी टाइलें क्यों चमक रही है। ये तो है भाई दिवाली की सफाई, तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है नहीं। आगे भी आपको और साफ़ सफाई में दिखाऊंगी। वैसे भी आप बोलते हो कि मेरे साफ़ सफाई के ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज खूब साफ़ सफाई डाली है। अच्छा, इसके बाद खाने में आज बने थे ये काले चने, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पति जब लगाते हैं ना तड़का इसमें, भगवान कसम इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि मैं तो जम के खाती हूँ। और साथ में मैंने ये चपाती बना दी थी, अभी खाना खाया नहीं है। फिर मेरे सफाई के साथ साथ साइड वाइज काम चले ही थे। मैं क्या पहले मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सर्दियों की स्किन केयर रूटीन शेयर की है। ये देखिए मैंने लगाया ना फेस पैक, तो मेरे पतिदेव को जलन हो रही है कहीं मैं ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ना बन जाऊँ, इसलिए ये मुझसे लगवा रहे हैं फेस पैक अपने चेहरे पे। क्या मौज है ना। धूप ये सेक रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बोला कि फेस पैक ठंडा है भी। अब फेस पैक में दही डली हुई है तो दही तो ठंडी होगी ना। बहुत शोर हो रहा है, रोड का काम चला हुआ है ना। रोड का काम नहीं है ये पेड़ काट रहे हैं ये। तो पेड़ भी रोड के लिए नहीं काट रहे हैं, नहीं अपने अपने। हाँ जनरेटर वो है दूसरे वाला काटने वाला है। अच्छा अच्छा, ओ बस भाई, वो लगा लो। दाढ़ी पर भी लाई दे फेस पैक है? नहीं बाल झड़ जाते हैं इससे। हाँ ठीक है।
तुम्हारी गली दाढ़ी भी नहीं करना पड़ी। अच्छा, इसके साथ ही जो थोड़ी बहुत मरम्मत होती है ना, तो वो भी इसी टाइम पे की जाती है। मतलब ये जो सालाना सफाई होती है ना, तो इसमें छोटे मोटे सारे कामों को देखा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जी, जो आप देख ही रहे हो ना, इसमें कपड़े लटकाते थे, तो ये निकाल दिया था जब हमने डोर निकलवाया था। फिर तब का से बेचारा इधर उधर धक्के खा रहा था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना पतिदेव को यहाँ बोल ही दूँ कि लगा लीजिए 2 पिन। इनको ना जब भी मैं इस तरह का काम बोलती हूँ तो ये बड़ा गुस्सा करते हैं, तभी तो बेचारा इतने दिनों से धक्के खा रहा था ये। पर चलो फाइनली आज, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी तो मुझ पे दया खाते हुए इन्होंने लगा दिया। और इसके बाद ये दूसरे रूम से जो कुछ भी निकाला था ना बाहर को, तो बढ़िया से इसको मतलब झाड़ पोंछ करके वापस से लेके जा रही हूँ। बच्चों के बड़े काम की चीज़ है ये ड्रॉर, बच्चों के ही नहीं, मैं भी अपना बहुत सारा सामान रखती हूँ, जैसे ज्वेलरी की आइटम्स होती हैं या कुछ भी मेकअप वगैरह, कुछ भी आप इसमें स्टोर करके रख दीजिए। तो ये मुझे तो बड़ा पसंद है। एक मेरे रूम में है और एक यहाँ पे है, मीशो से मंगवाया था बहुत पहले। और इसके बाद फिर यहाँ की साफ़ सफाई अभी इस वाले कॉर्नर की नहीं थी, तो आज हमने ये डोर भी खोल दिया, आराम से धूप भी चली जाएगी अंदर तक। और फिर जो भी सामान था ना पहले तो वही बाहर को निकाल दिया। फिर आ गई जी हमारे कमरे की बारी। मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए जाएं, तो चेंजेस करना ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। सच में जब भी इस अलमीरा के साथ हमने हाथ लगाया है ना, तब मतलब हम सक्सेस हुए ही नहीं। तो आज फिर से एक बार पहले हमने इसको बाहर को निकाल दिया। सोचा तो था कि भी यहाँ पे बढ़िया से सोफ़ा लगाएंगे, सोफ़े के साथ एक टेबल है, सोफ़ा भी मेरी शादी का है और टेबल भी, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो कमरा क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना हमारे वाला, तो बड़ा अच्छा लगना था। वैसे वो नीचे डैडी जी के रूम में लगा रखा है, पर वो वहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब एक पार्ट हम इधर ले आते और 2 पार्ट नीचे रख देते, तो मतलब वो कमरा भी अच्छा जचना था और यहाँ पर हमारा भी अच्छे से जच जाना था। तो फिर जी ये मतलब माइंड में पहले हमने सोचा कि ऐसा कुछ करेंगे। फिर अभी सोच और प्रैक्टिकल में ना बहुत ज़्यादा अंतर होता है सीरियसली। तो पहले तो हमने वही ये अलमीरा बाहर निकाली, और क्योंकि देखिए अब कई दिनों के बाद चीज़ को बाहर निकाला है, तो धूल मिट्टी बहुत कुछ इस पर भी जमा हुआ था। अच्छे से पहले इसको क्लीन किया, साफ़ किया, फिर इसको पहले ओरे को लेकर के गए ना, फिर इसको अंदर जा कर के इस कमरे में घुसाया, बच्चों वाले रूम में ना। वो वाला कॉर्नर काफ़ी बड़ा था और उसमें बड़े इजीली एडजस्ट हो जानी थी, मतलब मेजरमेंट करके ही ये काम किया था। तो आज जी शानू मिट्ठू अपने न्यू बेडरूम में सोए थे, तो कैसा लगा भाई? इसका पीछे वाली गद्दी भी लग गई है। हाँ जी गद्दी भी लग गई। रेडी टाइम मिट्ठू कब होना रेडी भाई? लेट हो रहे हैं। 20 घंटे के बाद। 20 घंटे के बाद मैं कराती हूँ लेट तेरे को। अच्छा, तो फिर ये रहा जी इनका बेडरूम। अभी इसमें और भी इस ड्रॉअर में हमने क्या क्या सामान रखे हुए हैं। मिट्ठू के ड्रॉअर तो खाली है। ड्रॉअर खाली है। इसमें ये क्या है? इसमें सिर्फ आई कार्ड वगैरह। अच्छा, और इसमें सिर्फ कॉपी और बस, कुछ भी नहीं। ओ तो रेडी हो जल्दी से, रेडी हो जा पापा के साथ। मेरा देख लो। और शानवी ने तो बहुत अच्छी तरह से सजा दिया है, अपने बुक्स, अपने चप्पल भी नीचे कर दिए हैं, अपना सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया है शानवी ने। अच्छा, परफेक्ट सामान सेट कर दिया। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लगी इधर को गद्दी, ताकि इधर को भी नहीं लगे इनको चोट, और यहाँ पीछे को भी गद्दी लग गई, पीछे को भी चोट ना लगे, ठीक। और एकदम बेड इनका निग्गा बना रहे। और शानवी की भी ये देखिए इधर और गद्दी, और पीछे भी गद्दी लग गई। अभी इसमें और चेंजेस होने बाकी हैं, अभी वॉलपेपर लगेगा पीछे, और इस साइड को भी सेल्फ जैसी बनाएंगे। अभी देखते हैं, मतलब आइडियाज़ तो हैं माइंड में, पर धीरे धीरे चलेगा सारा काम, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं। रात को होमवर्क यहीं पे हुआ क्या? यहीं पे हुआ। ये इनका टेबल भी बन गया ना। तूने भी किया अपने टेबल का इस्तेमाल क्या? मैंने नहीं किया। यहाँ रख के अपना होमवर्क करने को बोला था मैंने। मेरे को नहीं होमवर्क। अच्छा, और ये वाला एरिया भी साफ होना बाकी है, और इधर प्रेस। और यहाँ आ गया तुम्हारा खाना। आज मैंने सोचा कि आज मैं इनको यहीं पे खिला दूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगाते हैं ना ये लोग रेडी होने में भी, तो फटाफट से अपना अपना खाना भी कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ जी अलमारी भी आ जाएगी। हाँ वो हम यहाँ लगाएंगे ना। अभी इस वाले एरिया की भी सफाई होना बाकी रह गया है। अभी हमारी साफ़ सफाई का काम कंटिन्यू ही है, मतलब सब कुछ सेट किया था, जैसा जैसा सोचा था उसी हिसाब से मैं क्या चलो करते हैं। तो नीचे
आज डैडी जी के रूम में भी साफ़ सफाई की, सारा मतलब अच्छे से सेट किया। फिर जो बच्चों का रूम बनवाया है ना, तो वहाँ पे डबल बेड थे, तो उसका जो गद्दा था वो भी नीचे के रूम में ही एडजस्ट करके आए हैं फ़िलहाल के लिए। फिर मैं क्या सोचते हैं उसके बारे में भी। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो इसके साथ वाले थे वो नीचे रहने दिए और इसको लेकर के आए कि ऊपर अभी मतलब डेली यूज़ हो जाएगा, और वहाँ पे नीचे हम जाते भी नहीं है ना इतना, तो फिर रूम भी बड़ा है, तो ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे फिर अच्छे लगने थे, मतलब एक जैसी शो आ जानी थी। तो जी फिर बड़ी मुश्किल से उठा करके इसको लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उठा पा रही हूँ तो ये हल्का पुल्का होगा, नहीं, बहुत भारी था, जबकि लेडीज़ के लिए ये सब चीज़ें करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर भी मैं क्या, नहीं भाई अब चलो साफ़ सफाई का अब हम दो ही हैं। आजकल वैसे भी आप सोचें ना कि भाई हाँ किसी को लेकर के आएंगे, किसी से काम करवाएंगे, साफ़ सफाई का काम करवा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, इधर खुद से ही करना पड़ता है। फिर जी जैसे तैसे करके आ गया जी यहाँ पे सोफ़ा। वीडियो वाले ने तो इतना मस्त वीडियो बनाया है ना, मतलब गजब। इसके बाद फिर यहाँ पे देखा, ये देखो अलमीरा यहाँ पे सेट की थी हमने, लेकिन फाइनली जो सोफ़ा था ना यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया क्योंकि दोनों साइड डोर अड़ रहे थे। अच्छा अभी आप भी हंसोगे, मुझे भी हंसी आ रही थी इसलिए वीडियो में कट लगा दिया। बड़ी मुश्किल से, मतलब पति देव तो चले गए क्योंकि रात हो रही थी, बोले सब्जी लेकर के आता हूँ, और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अकेले ही, शानवी डोर खोल रही थी तो अकेले इसको यहाँ से फिर से निकाला। मैं क्या, अगर ये आ गए ना तो ये रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं उठा करके अब नीचे लेके आएंगे, और दोबारा अपने घटिया आइडियाज़ कभी मत बताना, कभी मत कभी मत मतलब इम्प्लीमेंट करना। तो फिर मैं क्या, चलो उनके आने से पहले पहले ही कर देती हूँ, तो अकेले ही मैंने इसको धक्के मार मार के बाहर किया। फिर आ गई जी मैं इधर, यहाँ पर भाई मिट्टू भी मर्द बन गया, मम्मा मैं करता हूँ तो आपकी हेल्प। मैं क्या, ठीक है कर भाई, कितनी कर हेल्प करेगा, अब छोटा बच्चा यार कोशिश तो कर रहा है, इतना ही काफ़ी है। तो थोड़े थोड़े धक्के तो इसने दिए जितने कर पॉसिबल थे। फिर यहाँ पर दोबारा से जोर लगा करके मैंने रेलिंग के ऊपर को इसको रखा। बस माइंड में यही था कि अगर पतिदेव आ गए ना पहले ही, तो वो फिर मेरे को फिर से झाड़ेंगे ही और बोलेंगे कि अब ये मतलब जो जो चीज़ें जैसे जैसे हैं उनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस बहाने से वैसे डीप क्लीनिंग हो जाती है, सारी झाड़ पूंछ हो जाती है अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी होती है ना चीज़ों में भी, हम कौन सा भी इनको रोज़ रोज़ खिसका रहे होते हैं। तो फिर सफाई भी हो गई, और फिर यहाँ पे मिट्टू दरवाज़ा पकड़ रहा था, मतलब जोर लगा रहा था कि ताकि निकल जाए बाहर को। तो जैसे तैसे करके मैंने भी फुल पावर लगाई और इसको रेलिंग के ऊपर फिक्स किया। फिर जैसे तैसे मतलब इसको यहाँ से निकाला, अभी निकल रहा है देखो अब मेरी मेहनत देखिए आप भी, तो इतनी मेहनत की मैंने, और अभी फिर भी नतीजे पे मैं नहीं पहुँच पाई। क्या हुआ कि जैसे मैंने इसको रेलिंग पे तो फिक्स कर दिया, इधर को भी निकाल दिया, फिर ये अड़ गया बेचारा, और अब मैं फंस गई यहीं की यहीं। फिर मैं क्या, अब तो पतिदेव का वेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब कल क्या हुआ, कैसे कैसे हमने इसे फिक्स किया, मैं आपको बताऊंगी। और ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, साथ ही इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।